अयोध्या का वैभव और राजा दशरथ बहुत समय पहले सरयू नदी के पावन तट पर बसी थी एक अद्भुत नगरी अयोध्या। यह नगरी केवल ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि धर्म, सत्य और न्याय से बनी थी। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ, वीर, दानी और प्रजा के लिए पिता समान। उनका शासन ऐसा था कि अन्याय का नाम तक नहीं लिया जाता था। प्रजा सुखी थी, खेत हरे भरे थे, नगर में वेदों की ध्वनि गूंजती थी और हर घर में शांति का वास था। लेकिन इस सुख समृद्धि के बीच राजा दशरथ के हृदय में एक अदृश्य पीड़ा थी। राजा के पास राज्य था, वैभव था, यश था, लेकिन नहीं थी तो केवल एक चीज, उत्तराधिकारी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों ही गुणवान थीं, पतिव्रता थीं, लेकिन वर्षों बीत जाने पर भी राजमहल सूना था, बाल हंसी से वंचित। रात के एकांत में महाराज दशरथ अक्सर आकाश की ओर देखकर मौन प्रार्थना करते, हे देवताओं, क्या मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा? इसी चिंता में एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने राजा को उपाय बताया। महाराज, यदि आप पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्रेष्ट यज्ञ कराइए, देवता अवश्य कृपा करेंगे। राजा दशरथ को मानो आशा की एक किरण दिखाई दी। दूर दूर से ऋषि मुनि बुलाए गए। महर्षि ऋष्यशृंग के नेतृत्व में महायज्ञ की तैयारी शुरू हुई। हवन कुंड प्रज्वलित हुआ, मंत्रोच्चार से आकाश गूंज उठा। देवताओं ने यज्ञ की आहुति स्वीकार की और तभी अग्निदेवता प्रकट हुए। उनके हाथों में था एक दिव्य खीर से भरा पात्र। अग्निदेव बोले, राजन, ये खीर अपनी रानियों को बांट दीजिए, आपके वंश में धर्म के रक्षक पुत्र जन्म लेंगे। राजा दशरथ की आंखों में आंसू छलक आए। ये आंसू दुख के नहीं, आशा के थे। यज्ञ समाप्त हुआ, लेकिन नियति ने अपने पन्ने खोलने शुरू कर दिए थे। अयोध्या में अब कुछ महान घटित होने वाला था, क्योंकि धरती पर भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेने वाले थे। अगले भाग की झलक। अयोध्या में गूंजेगा जन्मोत्सव और धरती पर आएंगे 4 दिव्य राजकुमार। रामायण भाग 2 में जानिए राम, लक्ष्मण। अगर आपको ये कहानी पसंद आई शत्रु तो वीडियो को लाइक करें, क्विक स्टोरी जोन चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पार्ट 2 में जानिए भगवान राम का जन्म। जुड़े रहिए।